साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जबरदस्त जोश में है और विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में भी है। अब इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के डबल गेम की पोल खुल गई है। जी हाँ, सीक्रेट मुलाकात से सनसनी फैल गई है और ऐसा कुछ करने लगे हैं जिसे पॉलिटिकल पंडित तक गलत कहने लगे हैं। तो क्या वाकई में इंडिया गठबंधन को झटका दे देंगे, अलग थलग कर देंगे उद्धव ठाकरे? क्या है खलबली, बताते हैं सब कुछ आपको महाराष्ट्र की राजनीति का नया शिगुफा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे क्या गेम कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं, किसी को नहीं पता। कभी कुछ कहते हैं लेकिन कर कुछ और लेते हैं। और अब लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे थे। तो तब सबको वहां पर लगा था कि वो शायद बीजेपी गठबंधन के साथ चले जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब जब केंद्र में एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है तो उद्धव ठाकरे एक बार फिर पानी पी पी कर मोदी सरकार को कोस रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी पर तीखा हमला किया और कहा कि बहुत जल्द ये मोदी सरकार गिर जाएगी और फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, यानी कि बीजेपी गठबंधन को खुलकर खुलेआम कोस दिया। लेकिन इस बीच ऐसा कुछ हुआ जिसने उद्धव ठाकरे के डबल गेम का खुलासा कर दिया। जी हाँ, क्योंकि सीक्रेट मुलाकात लीक हो गई है। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र के बड़े नेता, दिग्गज नेता और केंद्र में बड़े मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीक्रेट मुलाकात की खबरें। महाराष्ट्र से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि मुंबई में ये मुलाकात हुई जिसमें एक बड़े होटल में उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी मिले। काफी देर तक बातचीत हुई, मुलाकात हुई। अब दोनों ही नेताओं के बीच में काफी अच्छी और पुरानी दोस्ती है, लेकिन अभी ये विरोधी गुट में है, लिहाजा मुलाकात के मायने अलग निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने नितिन गडकरी को काम सौंपा है कि वो उद्धव ठाकरे को बीजेपी के साथ लाएं, अपने पाले में करें, क्योंकि बीजेपी इस बार अकेले सरकार नहीं चला रही है। बीजेपी को इस बार सरकार चलाने के लिए अन्य पार्टियों की यानी कि गठबंधन की जरूरत है, सहयोगियों की जरूरत है। और जबकि फिलहाल उनके साथ मौजूद चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, उन पर पीएम मोदी को पूरा भरोसा नहीं है और इसीलिए नितिन गडकरी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात को बेहद खास अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच में करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि दोनों ही तरफ से कोई बयान इस मुलाकात पर नहीं आया, इसे चुपचाप रखा गया, सीक्रेट रखा गया, लेकिन ये लीक हो गई। हालांकि माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे डबल गेम खेल रहे हैं। बाहर से तो इंडिया गठबंधन के साथ दिख रहे हैं, पीएम मोदी को कोस रहे हैं, लेकिन अंदर खाने वो बीजेपी के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश में है। यहाँ तक की खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि वो केंद्र में मोदी सरकार में शामिल होने की कोशिश में है और हो सकता है कि किसी डील की तलाश में हो। और अगर उनकी डील पूरी हो जाए, उनकी शर्त मान ली जाए, तो हो सकता है कि वो बीजेपी गठबंधन के साथ जा भी सकते हैं और ये महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी हो सकता है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो कि महाराष्ट्र में इसी अक्टूबर में होने हैं, उससे पहले ये सब कुछ हो सकता है। उससे पहले ही उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं अगर, जी हाँ, अगर, बहुत बड़ा अगर यहाँ पर लगा हुआ है कि अगर उनकी शर्त, उनकी बातें, उनकी कंडीशन मान ली जाती है तो। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे पर डबल गेम करने का आरोप लग रहा है। आप जो भी है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा ही रहा तो उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं, अलग थलग इंडिया गठबंधन से हो सकते हैं। और आपका अब इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ देंगे। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे का कद भले ही बढ़ गया हो, लेकिन महाविकास अघाड़ी के अंदर ठाकरे का कद लोकसभा चुनाव के बाद घट गया है, क्योंकि शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया, उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया और स्ट्राइक रेट भी बेहतरीन रहा। इसीलिए तो लोकसभा चुनाव के बाद जोश में आई कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे को ललकार दिया है। जी हाँ, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बार ठाकरे को बुरी तरह से लताड़ दिया। असल में सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी के अंदर फॉर्मूला बनाया जा रहा है, जो जितना ताकतवर उसको उतनी ज्यादा सीटें। अब इसके बीच उद्धव ठाकरे अपनी खुद की पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी अब भी मान रहे हैं, सबसे ज्यादा सीटें अपनी ही पार्टी को देने की कवायद में वो जुट गए। लेकिन यहीं पर नाना पटोले भड़क गए, नाराज हो गए। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि महाविकास अघाड़ी की हुई एक बैठक में जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी 130 सीटों पर
चुनाव लड़ेगी तो नाना पटोले बुरी तरह से भड़क गए और साफ साफ उद्धव ठाकरे को कह दिया कि अगर आपको गठबंधन में नहीं रहना है तो आप साफ साफ कह दें, लेकिन आप ऐसी बातें ना करें जिससे कि गठबंधन टूटने की बात आ जाए। नाना पटोले ने साफ कहा कि आपकी पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर लोकसभा चुनाव जीती है तो 100 सीटों से ज्यादा तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिलेंगी और 130 सीटों पर शिवसेना यूबीटी नहीं बल्कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर एक फॉर्मूला भी फ्लोट किया गया, सबके सामने लाया गया। नाना पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में लोकसभा चुनाव की जीती हुई सीटों के 10 गुना के हिसाब से सीटें शेयरिंग होंगी विधानसभा चुनाव के लिए और इस हिसाब से कांग्रेस को 120 से 130 सीटें मिलेंगी जबकि शिवसेना यूबीटी को 85 से 90 सीटें तो वहीं शरद पवार की पार्टी को 70 से 75 सीटें मिलेंगी। और ये फॉर्मूला कांग्रेस के नाना पटोले ने साफ साफ सबके सामने रख दिया, मीटिंग में बता दिया और कह दिया कि ये फॉर्मूला सबसे सटीक है और इसी फॉर्मूले पर विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा, सीट की शेयरिंग होगी। इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि 90 से ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं दिए जाएंगे क्योंकि इससे ज्यादा उनका प्रदर्शन ही नहीं है, इससे ज्यादा उनका आधार ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही, उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली, विधानसभा चुनाव में भी जाहिर है उनको ही सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब नाना पटोले की बात सुनकर उद्धव ठाकरे परेशान हो गए क्योंकि कहा तो वो 150 सीटों की उम्मीद कर रहे थे, 150 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस उन्हें 100 नहीं बल्कि 90 सीटें देने तक को भी तैयार नहीं है। लिहाजा तुरंत ही ये बैठक खत्म होगी और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी संजय राउत के साथ बातचीत की। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ दोहरी मुश्किल ये है कि अगर वो महाविकास अघाड़ी छोड़ते हैं तो उनके साथ जो महाविकास अघाड़ी में होने पर माइनॉरिटी और पिछड़ा वोट मिला था वो उनसे खिसक सकता है और अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनका पूरा का पूरा समर्थन, जन समर्थन खत्म हो सकता है। बीजेपी के साथ जाने पर उनके साथ जो सिंपैथी की लहर थी वो खत्म हो सकती है। लिहाजा उद्धव ठाकरे के लिए आगे कुंवर पीछे खाई वाली कंडीशन हो गई है। लिहाजा वो मन महसूस कर कांग्रेस की बात मानने के लिए तैयार होंगे या कहेगी देर सवेर तैयार हो सकते हैं क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। लिहाजा उद्धव ठाकरे यहाँ पर महाराष्ट्र की सियासत में बुरी तरह से फंस गए हैं और कहीं ऐसा न हो कि विधानसभा चुनाव के बाद उनके लिए हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएं। तो आपका क्या कहना है? महाविकास अघाड़ी के अंदर क्या अब भी उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है या फिर अब कांग्रेस को इसको लीड करना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।